इस एपिसोड में। हम एक बार फिर से हाजिर हैं जैविक खेती से जुड़ी नई नई जानकारियों को लेकर, जो आपकी खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जैविक खेती के उन पहलुओं के बारे में विस्तार से अवगत कराते हैं जो अभी तक आपकी जानकारी से दूर थे। साथ ही जैविक उपज का कैसे आपको सही दाम मिले और बाजार में उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, उसके लिए आपको तकनीकों से अवगत कराते हैं और उसके हर पहलू पर विस्तार से जानकारी देते हैं, जिससे कि आप अपनी खेती से ज्यादा लाभ कमा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है, धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। व्यावसायिक तौर पर जैविक खेती तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जैविक उत्पाद की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इसके बाजार की संख्या भी धीरे धीरे हर क्षेत्र में बन रही है, क्योंकि अब लोग जैविक उत्पाद के महत्व को समझने लगे हैं। यही वजह है कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जैविक खेती को व्यावसायिक रूप में अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं या फिर अपने शौक और सुकून के लिए जैविक खेती कर रहे हैं। आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही जैविक किसान से जिनके जैविक फार्म देखकर आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइनें आनंद मिश्रा उर्फ लेमन मैन पर सटीक बैठती हैं। आनंद लाखों का पैकेज छोड़ अपने गांव आकर जैविक तरीके से नींबू की बागवानी कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहे हैं। खुद तो बागवानी में जुटे ही हैं, साथ में देश के कोने कोने से आ रहे किसानों को भी प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। रायबरेली मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अपने गांव कचनावा में आनंद मिश्रा ने एक ऐसी अलग जगाई कि दूर दराज से किसान पूछते पूछते उनके बाग तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर माँ बाप या बच्चे के मन में होता है कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिल जाए और जिंदगी मजे में कटती रहे। इसी तरह आनंद मिश्रा भी पढ़ लिख कर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज पर नौकरी करने लगे। एक बार जब वो गांव आए और उन्होंने देखा कि किसानों को खेती से ज्यादा आमदनी नहीं मिल रही है, तो उनकी दशा देखकर उनको काफी दुख हुआ। अन्नदाताओं की स्थिति उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने एक फैसला किया कि वो अब नौकरी छोड़ खेती की तरफ आएंगे और किसानों के लिए कुछ बेहतर करेंगे। बहुत विरोध हुआ। जब नौकरी छोड़ के आए तो सबसे पहला विरोध घर से ही चालू हुआ और घर से चालू होकर के सामाजिक विरोध रहा। हमारी माँ खिलाफ थी, रिश्तेदार खिलाफ थे नौकरी छोड़ने के, बागवानी करने के खिलाफ थे। वो लोग ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह ये दूसरी नौकरी को ज्वाइन कर लें। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने बच्चों का और अपनी वाइफ का कि उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि नहीं, अभी इसी दिशा में ही काम बढ़ना है। और जब काम किया हमने, कुछ समय बीता, अच्छा लगने लगा, तो समाज का भी सपोर्ट मिलने लगा, माँ का भी सपोर्ट मिला। जब वो देखते हैं कि दूर दराज से किसान आते हैं, इस प्रांत से आते हैं, उस ज़िले से आते हैं, तब इन लोगों के मन में लगा कि नहीं, हमारे गांव का लड़का अच्छा कर रहा है,
हमारा लड़का अच्छा कर रहा है, ये चीज़ें थी भाई साहब। 13 साल नौकरी करने के बाद गांव वापस लौटे आनंद ने इंटरनेट पर खेती किसानी के बारे में सर्च किया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे अच्छी आमदनी हो। पहले वर्ष उन्होंने धान, गेहूं और सरसों की खेती करके देखा, जिसमें उन्हें एक साल में 4 बीघा खेत से मात्र 30 से 35 हजार रुपए की बचत हुई। तब उन्हें लगा कि वास्तव में किसान कितना बदहाल रहता है। फिर उनके मन में आया कि कुछ नया करते हैं। कुछ नया करने की चाह में आनंद मिश्रा ने कई राज्यों और जिलों का भ्रमण किया और देखा कि लोग केला, आम, अमरूद और आंवले की बागवानी कर रहे हैं। इसके बाद आनंद मिश्रा बताते हैं कि जब सभी फसलों को हमने देख लिया तो हमें लगा कि हमें एक ऐसी खेती करनी चाहिए जिसकी मांग साल भर रहती हो। ऐसे में उन्हें लगा कि नींबू की मांग इतनी है कि हर समय लगभग 80 से लेकर 120 रुपए प्रति किलो बिकता है और इसके पौध में साल के 12 महीने फल आता है, जिससे हमें लगातार आमदनी मिलती रहेगी। और उन्होंने नींबू की बागवानी करने की सोची। उत्तर प्रदेश में नींबू की बागवानी इस स्तर पे हमें लगता है कि कोई नहीं किया था, तो हमारी मन में यह था कि कुछ नया करें जिससे कि किसानों को कुछ क्षेत्र, ज़्यादा व्यापक क्षेत्र मिल सके। इस वजह से हमने नींबू की बागवानी की है। और नींबू की बागवानी का एक फ़ायदा कि आप सीधे फल भी बेच सकते हैं, आप इसको प्रोसेस करके इसका स्क्वैश बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, कुछ भी आप बना के इसको आप मार्केट में बेच सकते हैं। नींबू के फलों से तो कमाई लेमन मैन कर ही रहे हैं, साथ ही आनंद मिश्रा खुद नए पौधों को तैयार करने के लिए बाग में बूटी लगाने का काम करते नजर आते हैं, जिसको 70 से 80 रुपए प्रति पौधा विक्रय कर धन अर्जित करने का काम कर रहे हैं। जिन डालों की छटाई कर अलग करना चाहिए, उन्हीं डालों को नए पौधे का रूप देकर आनंद दूसरे किसानों को बागवानी करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। इस तरह एक ही फसल से वो 2 तरह के फायदे उठा रहे हैं। लेमन मैन नींबू की 2 प्रजातियों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कागजी की पहली वैरायटी जो बीज वाली होती है और दूसरी प्रजाति बिना बीज वाली है। इस प्रकार नींबू के बाग में 2 तरह के नींबू पैदा हो रहे हैं, एक बीज वाला तो दूसरा बिना बीज वाला है। आनंद मिश्रा ने लोगों की सेहत को देखते हुए जैविक खेती की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना है कि लोग आजकल अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, इसलिए लोग थोड़ा महंगा जैविक उत्पाद खरीदने से भी परहेज नहीं करते। वो कहते हैं नींबू का पौधा 15 से 20 रुपए में मिल जाता है। इसकी रोपाई में ज्यादा लागत नहीं आती और 3 साल में नींबू का पेड़ तैयार होकर फल देने लगता है। इससे 30-35 साल तक आसानी से फसल ली जा सकती है। इसके लिए ज्यादा देखभाल भी नहीं चाहिए, वहीं से कोई जानवर भी नहीं खाता। ऐसे में ये खेती बेहद लाभदायक साबित होती है। नींबू को स्थानीय बाजार के व्यापारी आसानी से खरीद लेते हैं। कुल मिलाकर ये किसानों के लिए एक लाभदायक फसल है। जब बागवानी तरफ जाते हैं तो सबसे पहला कदम आता है कि पौध अच्छी मिले। आपको किसी विश्वसनीय जगह से, जहाँ से आपको विश्वास है, वहाँ से आपको पौधे लेने हैं। 1.5 बाई 1.5 फीट का गड्ढा बनाते हैं, जिसको कंपोस्ट खाद से हम लोग पाट देते हैं। जब पौधे आ गए अपने पास, उसको गड्ढा खोद के फिर से लगाया और चारों तरफ से कायदे से गड्ढे में दबा दिया पिंडी को, कि बाहरी पानी ना जाने पाए। और जिस दिन पौधे को लगाते हैं हम उसी दिन सिंचाई करते हैं। इसका किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि उसी दिन उसकी सिंचाई करते हैं। जब अपनी बागवानी 3 साल की हो जाती है तो कमर्शियल उत्पादन नींबू में वो 3 साल के बाद चालू होता है और 1 एकड़ में 400 पौधे के आसपास लगते हैं। और 3 साल बाद जब बागवानी कंप्लीट हो जाती है तो एक पौधे से किसान भाइयों को अच्छे ढंग से अगर किया तो 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। धीरे धीरे आनंद मिश्रा लेमन मैन के नाम से विख्यात हो गए। आज वो नींबू की बागवानी का काम
बखूबी कर रहे हैं। वो खुद मजदूरों के साथ लगकर पेड़ पौधों की देखरेख और पौध सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। नींबू की बागवानी से आनंद मिश्रा आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही दूर दराज से आ रहे किसानों को भी तकनीकी खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। नींबू की बागवानी के साथ साथ आनंद अमरूद की भी बागवानी शुरू कर रहे हैं। अमरूद के पेड़ों के लिए उनका दावा है कि 1 साल के बाद अमरूद फल देना शुरू कर देंगे। बस उनको उगाने और उनकी देखरेख की तकनीक अच्छी होनी चाहिए। आनंद मिश्रा का कहना है कि नींबू की बागवानी करके लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं खुद बागवानी में जुटा रहता हूँ, इनकी देखरेख करता हूँ। आनंद मिश्रा प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने में भी अपना योगदान बखूबी दे रहे हैं। इस सराहनीय कार्य के लिए उनको दर्जनों मंचों से सम्मान भी मिल चुके हैं। मैं देश के किसानों से भी ये कहना चाहूँगा कि उनको जैविक खेती की तरफ आना ही होगा। अगर वो नहीं आएंगे तो देश के जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, इनको ऐसी डिजीजें हैं जो ठीक होना मुश्किल है। जैविक की तरफ रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना ही है। कार्यक्रम में यहाँ वक्त है एक छोटे से अंतराल का। धरती का अमृत जैविक खेती में सफर यूं ही जारी रहेगा, सफल किसान के साथ।